तो लीजिए दोस्तों, इस वक्त आ चुकी है बड़ी खबर यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती के रिगार्डिंग। जी हां, आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में 1,50,610 अभ्यर्थियों को किया जाएगा परीक्षा में पास। जी हां, क्या है बड़ी खबर, ताजा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का भी होगा सिलेक्शन। जी हां, किस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा, क्या है पूरा गणित, इसको लेकर पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपका भी नंबर कम आ रहा है, अगर आप डाउट में हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने सिलेक्शन के गणित को अच्छे से समझने के लिए ट्यूटोरियल को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आपको यह तो पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस समय जो पदों की संख्या है वो लगभग 60,244 के करीब है। अब जैसा कि यहां पर भर्ती बोर्ड ने बताया हुआ है अपने नोटिफिकेशंस में और पुरानी भर्तियों में भी उसने यही किया है कि जितने यहां पर वैकेंसी होंगी टोटल, उसमें से 2.5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 2.5 गुना कैंडिडेट को एग्जाम में पास किया जाएगा प्रथम लिस्ट में। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको देखा जाए तो 60,244 पदों के हिसाब से अगर 2.5 गुना कैंडिडेट को देखा जाए तो लगभग 1,50,610 कैंडिडेट होंगे जिनका यहां पर नाम आएगा प्रथम लिस्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट जारी होगा। यानी कि इतने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए सबसे पहले कॉल आउट किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा कि देखिए 2.5 गुना कैंडिडेट को यहां पर भर्ती बोर्ड सबसे पहले बुला रहा है, तो इसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाला है। यहां पर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो मैं आपको कट ऑफ बताया हूं पिछले वीडियोस में, कुछ उसी के हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। हालांकि दोस्तों देखिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो रॉ मार्क्स होगा उस रॉ मार्क्स में अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए उसमें आपको 2 तरीके के मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको वो मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे जो क्वेश्चंस को भर्ती बोर्ड की तरफ से या कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर 7-8 मार्क्स आपको इसके मिल जाते हैं तो यहां पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा 8 से 10 नंबर या फिर 15 नंबर तक अगर आपको नॉर्मलाइजेशन तक का मिल जाता है तो दोस्तों आप यहां पर कट ऑफ के करीब पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो यह प्रथम लिस्ट की मैं बात बता रहा हूं, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट होगा उसकी प्रथम लिस्ट में आपके इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहां पर जो भर्ती बोर्ड है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस वैकेंसीज को देखते हुए 2.5 गुना कैंडिडेट को कॉल आउट करेगा, बुलाएगा पहले फिजिकल यानी कि पीएसटी और पीटी के लिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा फैक्ट यह बनता है कि देखिए जैसे आपका रिजल्ट जारी होगा तो रिजल्ट जारी होने के 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपका फिजिकल होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों क्या है कि बहुत सारे अभी हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं, हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं जो अभी फिजिकल की बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं उनका रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे में जब उनका मान लीजिए अगर रिजल्ट में नाम आ भी जाता है और उनका फिजिकल अगर तैयार नहीं होगा, क्योंकि 15-20 दिन में फिजिकल तैयार होना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। 5 किलोमीटर का दौड़ रहता है, 4.8 किलोमीटर का, तो ऐसे में कैंडिडेट के फेल होने के चांस ज्यादा यहां पर बन जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि देखिए भर्ती बोर्ड की तरफ से यह भी बताया गया है कि अगर यहां पर प्रथम लिस्ट में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अगर कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं, फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाता है और अगर भर्ती बोर्ड को जरूरत पड़ती है तो भर्ती बोर्ड यहां पर आपके लिए सेकंड लिस्ट भी लगा सकता है। अब दोस्तों यहां पर अगर एक चीज समझ लीजिए कि अगर यहां पर भर्ती बोर्ड को 15,000 से 20,000 कैंडिडेट की भी आवश्यकता पड़ जाती है, यानी कि कुछ वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, तो आप दोस्तों यकीन मान लीजिएगा कि फिजिकल में अगर बच्चे ज्यादा यहां पर बाहर होते हैं, पीटी में या पीएसटी में किसी तरीके से बाहर होते हैं, तो आपका सेकंड लिस्ट का पूरा चांस बन जाएगा और उसमें कम से कम भर्ती बोर्ड यहां पर 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट को वापस से बुलाने की यहां पर तैयारी जरूर करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अब देखिए जब आपका दूसरा लिस्ट अगर जारी होता है, यानी कि सेकंड लिस्ट अगर आपका आएगा, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो यहां पर कम से कम 10 से और 20 नंबर के करीब और डाउन हो जाएगा। तो अगर प्रथम लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, 10-15 नंबर आपके कम पड़ जाते हैं,
तो आपको घबराने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर सेकंड लिस्ट या बाई चांस थर्ड लिस्ट भी आपका लग जाएगा तो आपका यहां पर सेकंड या थर्ड लिस्ट तक नाम आने की संभावना होगी। तो यहां पर थोड़ा सा किस्मत का भी साथ आपको चाहिए होगा। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर लीजिए अगर आपका थोड़ा सा भी कम मार्क्स है, ताकि अगर आपको कॉल आउट आता है, आपको भी अगर बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, तो कहीं वहां पर आप फेल ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो शायद आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम आपको दोस्तों पिछले लगभग 6 साल से सारी भर्तियों को 7 साल से भर्तियों को कवर करते आए हैं और आपको सबसे पहले हर छोटी से छोटी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में या यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ही परिवार है, आपका ही फैमिली है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।